नन्हा सा 5 वर्ष का बालक था ध्रुव। माता विमाता के वचनों से ऐसा हृदय उसका विदित हुआ कि अपनी माता से आकर के कहा कि मां, क्या मैं उत्तानपाद की संतान नहीं हूं? अगर मैं उसकी संतान हूं तो फिर मुझे अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? और मेरी विमाता सुरुचि कहती है कि जाओ पहले नारायण को प्रकट करो, उनसे फिर प्रार्थना करो, जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तब तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। और सारा संसार कहता है गर्भवासम सम दुखम भूतो न भविष्यति। सब प्रार्थना करते हैं कि हमें मां के गर्भ में दोबारा आकर के उल्टा लटकना ना पड़े। कितनी वेदना होती है, मलमूत्र की उस थैली के अंदर बच्चा 9 महीने तक बैठा रहता है, लटका रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मनुष्य का जन्म तो इसलिए होता है कि भगवत भजन आधार लेकर, सदगुरु का ज्ञान लेकर कि वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के आत्म तत्व आत्म में रमण करे। लेकिन वह सुरुचि कहती है कि तुम पहले नारायण को प्रसन्न करो, भजन करने के बाद मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। नन्हा सा वह ध्रुव अपनी माता से कहता है, सुनीति से, तो मां कहती है कि तेरी मां ठीक ही तो कहती है, वो ठीक ही तो कहती है पुत्र, कि श्री हरि का भजन करने से इस दुनिया में, सृष्टि में क्या दुर्लभ है, क्या नहीं मिल सकता। बस नन्हा सा बालक चल दिया घनघोर जंगल में तप करने के लिए। 5 वर्ष का बालक है। क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, जो एक बार ठान ले तो फिर ठान ले, अटल, जिसको कोई अड़िग, जिसे कोई विचलित ना कर सके। अब नन्हा सा ध्रुव जंगल में जा रहा है, नितांत एकांत घनघोर जंगल। तो सामने से एक संत आ रहे थे। जैसे ही ध्रुव ने उन संत के दर्शन किए तो प्रणाम किया भूमि पर। संत देख के बड़े प्रसन्न हुए, समझ गए किसी आज्ञाकारी माता का शिष्य है, पुत्र है, किसी संस्कारी माता की संतान है। प्रणाम करने का संस्कार तो घर से मिलता है। संत के ने प्रणाम किया तो फिर उन्होंने पूछा बालक से कि बालक तू इतने घनघोर जंगल में कहां जा रहा है? तो वह नन्हा सा ध्रुव बोला कि मैं श्री हरि को पाने के लिए जा रहा हूं। बोले तू नन्हा सा है, जंगल में इतने हिंसक जीव जंतु रहते हैं, वो तेरा शिकार कर लेंगे, तुझे खा जाएंगे। तो वह बालक बड़ा प्रसन्न चित्त मुद्रा में कहता है कि मेरी माँ कहती है कि भगवान व्यापक है, सब में वही समाया है, तो जो मुझ में है वही उन जीव जंतुओं में है। इसलिए एक ईश्वर को दूसरे ईश्वर से क्या भय है? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। इसलिए जब तक हरि को प्राप्त नहीं कर लूंगा लौटूंगा नहीं। तो नारद जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम घर में कितनी बार भोजन करते थे? बोले कभी 2 बार कर लेता था, कभी 3 बार कर लेता था, और कभी कभी माँ जब अपने आंचल में लिटा के कुछ खिलाती थी तो 5 बार भी कर लेता था। तो नारद जी बोले जंगल में तुम्हारी माँ नहीं है बालक, वहां तो हिंसक जीव जंतु हैं जो तुम्हारा खुद शिकार कर लेंगे। तो वो बालक इतना सुंदर उत्तर देता है, वो कहता है कि मेरी माँ कहती है कि जब बालक माँ के गर्भ में आता है ना, तो बालक की नाल माँ की नाल से जुड़ जाती है। जो माँ पाती है वह गर्भ में बच्चे को प्राप्त होता है। तो जिसने गर्भ में भोजन की व्यवस्था की थी, जब वह बालक धरती पर आता है उससे पहले माँ के आंचल में दूध प्रकट हो जाता है। तो जिसने दूध की व्यवस्था की, क्या उसने दांत दिए तो भोजन की व्यवस्था नहीं की होगी? बोले ये प्रभु का कार्य है, मैं जब तक भगवान को पा नहीं लूंगा तब तक लौट करके आऊंगा नहीं। अच्छा, तो नारद जी ने कहा ये बताओ तुमने किसी गुरु से दीक्षा ली है कि नहीं ली है? बिना दीक्षा तुम अपने भगवान को कैसे पाओगे? तो वह बालक कहता है मेरी माँ एक और बात कहती है, मेरी माँ कहती है कि जिसके हाथ में वीणा होती है ना वह नारद जी होते हैं। आपके हाथ में वीणा है, कहीं आप नारद जी तो नहीं है? नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले हाँ बालक मैं ही नारद हूं। तो इन्होंने पुनः दंडवत प्रणाम किया है। बोले मेरी माँ एक और बात कहती है, बोली मेरी माँ कहती है नारदो देव दर्शनः, जिसको भी जीवन में नारद जी का दर्शन हुआ उसे नारायण भगवान का दर्शन अवश्य होता है। इसलिए आज मुझे आपका दर्शन हो गया, अब ये निश्चित हो गया कि मुझे नारायण भगवान का दर्शन अवश्य होगा। बंधुओं, नारद जी
उस बालक के उस परम दृढ़ संकल्प को देखकर कितने प्रसन्न हुए, उसको मंत्र से दीक्षित किया। बंधुओं, मंत्र दीक्षा क्या होती है? जब श्रद्धा से आप अपने गुरु के मंत्र को धारण करते हो ना, तो गुरु वह तत्व होता है जैसे आप एक रेल के डिब्बों में कोयला भर दो और दूसरे रेल के डिब्बे में आप सोना भर दो, ठीक है? एक डिब्बे में क्या भरा? कोयला, और दूसरे में सोना। पर यदि आप इन डिब्बों के आगे इंजन लगाओगे नहीं तो चाहे सोना भराओ चाहे कोयला भराओ, वो मंजिल पर कभी पहुंच नहीं सकता। परंतु जब सतगुरु की कृपा मिल जाती है, हमारे अंतस में कितनी भी कालिमा क्यों ना हो, हमारा चित्त दूषण क्यों ना हो, पर जब सतगुरु की कृपा हो जाती है तो हम अपने मंजिल पर अवश्य पहुंच जाते हैं। तो आज श्री नारद जी ने ध्रुव को मंत्र से अभिषिक्त करके उसको बोध कराया कि तुम परमात्मा का, भगवान का कैसे भजन करोगे। अब नन्हा सा ध्रुव आकर के मन में भजन करने लगा और ये नारद जी कहाँ पहुंच गए? बैकुंठ में। जाकर के नारायण भगवान से कहा कि प्रभु, एक नन्हा सा बालक आपको पाने के लिए अति व्याकुल है, अति कठोर तप कर रहा है, आप ये बताइए ना, आप उसको दर्शन कब देंगे? नारद जी बड़े प्रसन्नता से, बड़े उत्साह में थे। भगवान शांत हो गए। नारद जी भगवान को जब गंभीर देखा तो उनके मन में कुछ भ्रम पैदा हुआ, संकोच पैदा हुआ। बोले कि प्रभु, आप इतने गंभीर क्यों हो गए? तो नारायण भगवान बोले कि वो जिस वृक्ष के नीचे खड़े होके तप कर रहा है ना, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं मैं उतने जन्मों के बाद उसे दर्शन दूंगा। और आप जानते हो वो किस वृक्ष के नीचे तप कर रहा था? वो इमली के वृक्ष के नीचे तप कर रहा था, जिसकी एक पत्ती में भी असंख्य पत्तियां होती हैं। नारद जी बड़े दुखी हुए, वो लौट करके आए। बोले, वत्स, तुम अपने घर लौट जाओ। शिष्य बोला, गुरुदेव आप ये क्या कहते हो? गुरु तो वो होता है, कहते प्राण भी चले जाएं परंतु अपने वचन से अड़ग नहीं होना चाहिए, और आप मुझे कहते हैं कि तुम अपने घर चले जाओ। आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ? आप भगवान के पास गए थे क्या? भगवान ने क्या कहा? नारद जी बोले कि भगवान ने क्या, तुम वो मत पूछो, बस तुमसे मैं कहता हूं ना, तुम घर जाओ। तो बालक ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। बोले, प्रभु आप बताओ ना, भगवान ने क्या कहा? तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु ने कहा है कि वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इतना सुनना था, वो बालक झूमने लगा, नाचने लगा, भूमि में लोटपोट होने लगा, उछाल मारने लगा। नारद जी कहते हैं, मैं तुझे कहता हूं इतने जन्मों के बाद तुझे दर्शन मिलेंगे और तू यहाँ उछाल मार रहा है, कूद रहा है। वो नाच रहा था, गा रहा था, इतनी ही देर में चतुर्भुज रूप में साक्षात श्री हरि वहां प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, चारों ओर प्रकाश से आलोकित हो गया। जैसे श्री हरि को वहां देखा तो नारद जी कुपित हो गए। मुझसे कहते हो कि इतने जन्मों के बाद मैं दर्शन दूंगा और यहाँ पर क्षणात्र में दर्शन देने आ जाते हो? तो श्री हरि कहते हैं, नारद मैं यहाँ दर्शन देने नहीं, मैं तो ऐसे अनूठे भक्त के दर्शन करने के लिए आया हूँ जिसने ये नहीं देखा इतने जन्मों के बाद दर्शन दूंगा। उसने सिर्फ ये देखा इतने जन्मों के बाद ही सही पर मुझे दर्शन तो प्राप्त होंगे। ऐसी जहाँ निष्ठा होती है, ऐसा जहाँ दृढ़ विश्वास होता है बंधुओं, वहां परम तत्व की प्राप्ति तो सुलभ होती है। ये सब कुछ हमारी किस पर निर्भर करता है? हमारी निष्ठा पर निर्भर करता है। इसलिए भगवान का भजन तो ऐसा है जो हम सबके अंतस को पावन कर दे, उनके नाम को धारण करके हमारी रसना पावन हो जाए। और बंधुओं, ये रसना भगवान का नाम लेना चाहती है, परंतु इस रसना पर पाप बैठा होता है जो नाम नहीं लेने देता। मन बहुत करता है कि मैं जाप करूं, कथा में जाओगे प्रभावित होके जाओगे, अगले दिन लगेगा कि हमें इतनी माला करनी है, 2-4 दिन जोश चढ़ेगा, उसके बाद 5वें दिन गोविंदाय नमो नमः, उसके बाद 4-5 दिन के बाद, क्योंकि जो जिह्वा पे पाप बैठा है ना, वो भगवान के नाम को लेने नहीं देता। वो कहता है कि यदि भगवान का नाम लोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। और ये जो कान होते हैं ना, ये अहंकार के स्थान होते हैं। अपनी प्रशंसा सुन सुनकर इतने अहंकारित हो जाते हैं कि वह पाप का साथ देते हैं कि हाँ तू जो कर रहा है वो ठीक ही है। पर याद रखिएगा, बिना भगवान के नाम लिए इस काया का भी उद्धार होने वाला नहीं है।